सहन में घने पुराने नीम के पेड़ के पास कच्ची कब्र के सरहाने बैठी, तन्ने से टेक लगाए माई जीना आंखें मूंदे यही अल्फाज पिछले कई सालों से दोहरा रही थी। डरना नहीं मेरी बच्ची, मैं यही हूं तेरे पास, कहीं नहीं जा रही। नहीं मारेगा तेरा भाई। खामोश आंसू उसकी गहरी झुर्रियों से होते हुए थोड़ी से टपक रहे थे। कभी हाथ कच्ची कब्र पर फेरती, कभी सीने पर रख लेती, जैसे सीने से उठते हुए दर्द को सहला रही हो। छोटा आबिद दादी की कैफियत को देखते हुए दरख्त के पास बैठी दादी से मुखातिब होकर कहने लगा, दिल का बोझ हल्का करें दादी। किसने मारा था फुप्पो को, कुछ तो बताएं। सदियों की चुप को बरकरार रखते हुए माई जीना ने दर्द भरी गहरी सांस ली और हमेशा की तरह सर झुका दिया, जैसे किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही हो। चंद साल सदियों में बीते, वक्त ने ऐसी करवट बदली, फिर वही कहानी नए अंदाज में शुरू हुई। अहमद चीखता चिंघाड़ता घर में दाखिल हुआ। अम्मा, अब्बा। रजा भागता हुआ कमरे से बाहर आया और बोला, अहमद बेटा, खैर तो है? अब्बा जानते हो, तुम्हारी लाडली सिकंदर के साथ मुंह काला कर रही थी, इसके साथ शादी के मंसूबे बना रही थी। कल इससे शादी करके उसे हमारी जायदाद का हिस्सेदार बना देगी। अम्मा मुझे कुल्हाड़ी दो, मैं अभी उसका सर तन से जुदा करूंगा। रहीमा बेटे के सामने हाथ जोड़ने लगी। रजा ने गुस्से से अहमद के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और बोला, मैं उसका बाप अभी जिंदा हूं, तुम कौन होते हो उसे मारने वाले? माई जीना के मुर्दा जिस्म में अरताश पैदा हुआ। तेजी से उठी और कोठड़ी से कुल्हाड़ी निकाल लाई। उसके चेहरे पर यकदम कई रंग बिखर गए और नखीफ आवाज में बोली, ये लो बेटा कुल्हाड़ी, मार दो उसे और दफना दो सहन में लगे नीम के पेड़ के नीचे अपनी फुप्पो के साथ। रहीमा और रजा अहमद के सामने सरायपा इल्तिजा बनकर खड़े हो गए। हाथ जोड़े मिन्नत समाजत की कि वो उनकी बेटी को कुछ ना कहे, अपने से हरगिज जुदा नहीं कर पाएंगे। माई जीना की खामोशी कई सालों बाद टूट पड़ी और अपने बेटे रजा को मुखातिब करते हुए कहा, रजा, वो दिन याद करो जब अहमद की जगह तुम इसी तरह चिंघाड़ते हुए घर में दाखिल हुए थे और मेरी मिन्नत समाजत का तुम पर कोई असर नहीं हुआ था। मेरी तरह हाथ में कुल्हाड़ी लिए रहीमा खड़ी थी, जो नंद को राह की रुकावट समझती थी। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका बाप नहीं था जो उसके लिए रहम की भीख मांग लेता और बेरहम भाई के हाथों कत्ल हो गई। आज तुम बहन के कातिल इस जुर्म में बेटी को बचाने के लिए तड़प रहे हो, जिस जुर्म में बहन को बेदर्दी से कत्ल किया। और आज मेरा दिल पत्थर हो चुका है। जिस जुर्म की सजा तुमने बहन को मौत की सूरत में दी, वही सजा आज अहमद अपनी बहन को देगा। अहमद बेटा, लो कुल्हाड़ी, अपना फर्ज अदा करो। मैं कब्र खोदने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। माई जीना ने गुस्से से रजा को देखते हुए कहा। रजा और रहीमा माई जीना के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे, अपनी बच्ची की जिंदगी की भीख मांगने लगे। माई जीना ने सर्द भरी आह भरी
اور چھوٹے عابد سے مخاطب ہو کے کہا، یہی کہانی تھی تمہاری پھپھو کی، فرق صرف یہ تھا اس کا باپ نہیں تھا جو اس کی زندگی کی بھیک مانگ لیتا۔ بیٹا، دل سخت بھائیوں کے ہوتے ہیں، باپ تو رکھوالے ہوتے ہیں۔ کاش میری بیٹی کا بھی باپ ہوتا اور اسے بچا لیتا۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔